देख रहे हैं अंधनुज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। NH80 बदहाल, कहीं तालाब तो कहीं खेत तो कहीं मौत का गड्ढा बनकर है तैयार। लोगों को है तारनहार का इंतजार। राष्ट्रीय उच्च पथ 80 जो बिहार के मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव होते हुए झारखंड के साहेबगंज से हो लेकर बंगाल के फरक्का तक है। लेकिन जो कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह भागलपुर सबौर से कहलगांव पीरपैंती तक की है। यह मार्ग पहले राजकीय उच्च पथ था, जिसे 2001 में राष्ट्रीय उच्च पथ का दर्जा मिला। यह 310 किलोमीटर तक लंबी सड़क बिहार के मुंगेर, भागलपुर, झारखंड के मिर्जा चौकी, साहेबगंज के बंगाल, फरक्का समेत कई शहर से जुड़े हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो घोघा से कहलगांव तक खूनी गड्ढे बन गए हैं, जहां लगातार ट्रक और वाहन पलटते रहते हैं। बारिश के बाद तो NH80 खेत बन चुका है। ट्रकों के फंसने और गुल्ला टूटने के बाद लगातार जाम से जूझना तो आम बात है। इस रास्ते से 30,000 वाहन हर रोज चलते हैं। स्कूल बसें चलती है। हर किसी न किसी को इसका दंश झेलना पड़ता है। हाल में ही इसी सड़क के गड्ढे में मछली भरी पिकअप वाहन पलट गई थी, जिसके बाद तालाबनुमा गड्ढे में ग्रामीणों और बच्चों ने जमकर मछलियां पकड़ी। हर रोज इस NH80 के सफर करने वाले कहलगांव अनुमंडल के निवासी नवीन कुमार ने हमसे बात करते हुए सरकार के प्रति आग बबूला हो गए। यह मार्ग पहले राजकीय उच्च पथ था, जिसे 2001 में राष्ट्रीय उच्च पथ का दर्जा मिला। 310 किलोमीटर की लंबी सड़क जो बिहार के मुंगेर, भागलपुर, झारखंड के मिर्जा चौकी, साहेबगंज, बंगाल के फरक्का समेत कई शहर जुड़े हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो घोघा से कहलगांव तक खूनी गड्ढे बन गए हैं, जहां लगातार ट्रक और वाहन पलट रहे हैं। बारिश के बाद तो NH80 खेत बन जाता है। ट्रकों के फंसने और गुल्ला टूटने के बाद लगातार जाम से जूझना तो आम बात है। इस रास्ते से 30,000 वाहन हर रोज चलते हैं। स्कूल बसें चलती है। हर किसी को इसका दंश झेलना पड़ता है। हाल ही में इसी सड़क के गड्ढे में मछली भरी पिकअप वाहन पलट गई थी, जिसके बाद तालाबनुमा गड्ढे में ग्रामीणों और बच्चों ने जमकर मछलियां पकड़ी। हर रोज NH80 में सफर करने वाले कहलगांव अनुमंडल निवासी नवीन कुमार हमसे बात करते हुए सरकार के प्रति आग बबूला दिखे। उन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं है कि अब यह बनेगा, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जांच हो तो पता चल जाएगा। सांसद 2 साल में अब क्या कर लेंगे। बारिश के मौसम में इस रास्ते से चलना अपनी मौत को गले लगाना जैसा है। NH80 के किनारे घोघा में ही रहने वाले भागलपुर सांसद अजय मंडल जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका बयान था कि 90 दिनों में NH80 दुरुस्त होगा। उसके बाद फिर बनने का नाम पर पिचिंग हुआ, जो महीनों भर में फिर उसी अवस्था में आ पहुंचा। अब सांसद कह रहे हैं कि NH80 का काम अगले माह शुरू हो जाएगा। बरसात में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन बरसात के बाद काम तेजी से होगा और NH80 ऐसा बन जाएगा कि 25 साल तक सोचना नहीं पड़ेगा। इसके बनने में 1,000 करोड़ के करीब लागत आएगी। आइए आपको रूबरू कराते हैं NH80 और इस पर जनता, सांसद और प्रशासन क्या कहते हैं। करूंगा इस रोड को जितना जल्दी हो सके आप ऊपर तक पहुंचाइए, क्योंकि इस रोड में जितना परेशानी कहलगांव अनुमंडल के निवासी को हो रहा है, शायद ऑल इंडिया में कहीं किसी को नहीं होता होगा। क्या लगता है बन पाएगा? ये तो यहाँ तो बनने का उम्मीद क्या बोलते हैं हम लोग तो सोच रहे हैं कि अगर बन जाए तो स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा, लेकिन बनने का कोई उम्मीद नहीं है इस रोड का। हर बार वही पिचिंग होता है, सिक्का वर्द कर दिया, रिपेयरिंग माल उठा के रख लेता है जब। भ्रष्टाचार तो खुलेआम है ना। इस रोड का कहाँ नहीं गया होगा, कहाँ सोया हुआ है नेता लोग। सांसद से उम्मीद है आप लोग? सांसद से उम्मीद क्या होगा, आधा तो चल गया, टाइम कट गया, अब 1-2 साल बचा हुआ है, उसमें अब क्या कर लेगा। अब कीचड़ से यही बताइए ना, अभी हम एक्सीडेंट हो जाते गाड़ी से। देखिए बैठा ना घुस गया है रोड में। मेरा नाम नवीन कुमार हुआ। हाँ, कहलगांव से रहने वाले हूँ। NH80 का काम जो है, हमें उम्मीद है कि
अगले महीना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बरसात को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बरसात के समय में जैसे कि मिट्टी का नहीं मिलना हो जाएगा और पानी के कारण उनका मशीनरी काम नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर का लेबर काम नहीं कर सकेगा, तो बरसात भर तो काम अब बंद रहेगा। लेकिन NH80 मेरा चालू रहेगा, फुल मेंटेनेंस में रहेगा। कब तक इतना दुरुस्त मिलेगा कि फिर इस NH पर 25 साल तक सोचना नहीं कि इतना मजबूती के साथ बन रहा है। 4 लेन का भी काम चल रहा है आपके रीजन में? 4 लेन का भी काम चल रहा है। परेशानी लोगों की दूर होगी अब NH80 जो निश्चित रूप में जो परेशानी है अब परेशानी से दूर होगी। इतना बड़ा सड़क जो यहाँ मुंगेर से बाका आपको मोकामा से लेकर के और मिर्जा चौकी तक, ये मिर्जा चौकी तक की सड़क बन रही है और इस सड़क को बनने में अब कोई बाधा नहीं है। सारी बाधाएं समाप्त करके माननीय गडकरी जी ने उस दिन उसका शुभारंभ शिलान्यास वैशाली हाजीपुर में किया, काम भी शुरू हो गया है। एक दूसरा जो हम लोगों का पुराना NH80 है जो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है, उसमें भी भागलपुर ज़िले में 2 पैकेज में काम होना है। दोनों में टेंडर हो गया, पिछले साल ही हुआ था लेकिन फिर कैंसिल करना पड़ा मिनिस्ट्री को, फिर से टेंडर हुआ है। और जो बाईपास भागलपुर बाईपास से जो कहलगांव पिरपैती मिर्जा चौकी तक काम करेगी वो एजेंसी भी आ गई है। इसमें मेजर समस्या है फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर के, प्रोसेस चल रहा है, स्टेट लेवल से ये आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है जैसा मुझे कार्यपालक अभियंता ने बताया है। इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद जो है वो एजेंसी काम शुरू करेगी। एजेंसी के पदाधिकारियों ने भी और कार्यपालक अभियंता ने भी मुझे आश्वस्त किया है। लेकिन लोगों ने बताया कि कहलगांव सबौर के बाद से कहलगांव तक रास्ता काफ़ी जर्जर है, उन गड्ढों को भरने की ज़रूरत है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसी सप्ताह से जो है वो उस गड्ढों को भरने का काम शुरू कर देंगे।